हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 1 प्रेम माधुरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला देखिए, मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सवे विरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। गोपिया कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, यानी प्रेम का जो मार्ग है उसको कौन समझेगा, को समझे यानी कौन समझेगा। यथारथ होत यथा है, यह जो प्रेम का मार्ग है उस यथारथ मतलब वास्तविक रूप, उस प्रेम के वास्तविक रूप को कौन समझेगा। को समझे नहीं, कौन समझेगा किसके मार्ग को, प्रेम के मार्ग को। यानी गोपी कहती है, जो गोपी है वह कहती है कि जो प्रेम का मार्ग है वह वास्तविक है और इस प्रेम के मार्ग को कौन समझेगा। लाभ कछु न पुकारन में, इस प्रेम को पुकारने में लाभ कछु न यानी लाभ कुछ नहीं है। बदनाम होने की सारी कथा है, केवल क्या है, बदनाम होने की सारी कथा है। यानी प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो मार्ग है वो केवल क्या है, बदनामी का मार्ग है, इसमें लाभ कुछ नहीं है। आगे कहती है गोपी, जानत है जिय मेरी भली विधि, और यह बात कि ये जो प्रेम का मार्ग है इसमें केवल बदनामी है, कुछ लाभ नहीं है। गोपी कहती है कि यह मेरा जी यानी हृदय है वह भली विधि से यह जानता है, और उपाय सबे वृथा है। वृथा मतलब होता है व्यर्थ है, और जितने सारे उपाय हैं और सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे मतलब होता है सारे, सिगरे मतलब होता है सारे, बावरे मतलब पागल होता है। यानी ब्रज के जो लोग हैं, जितने सारे लोग हैं वो सब क्या हैं, पागल हैं। क्यों, नाहक पूछत कौन विथा है, मुझसे पूछते हैं कौन विथा, यानी कौन सा व्यथा हुआ है तुम्हें, सब लोग मुझसे पूछते हैं। तो ये जो ब्रज के लोग हैं ये क्या हैं, पागल हैं। दूसरे वाले में गोपी का जो पति होता है प्रदेश जाने वाला होता है, तो प्रदेश जाते वक्त गोपी उससे कुछ कहना चाहती है, तो उससे प्रश्न पूछ रही है अपने पति से। क्या कहती है, रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। जो कहे जाहूँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, जिहे न तो यहाँ क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। जो गोपिका होती है उसका जो पति होता है वो प्रदेश जा रहा होता है, तो जाते वक्त गोपिका उससे क्या कहे, तो प्रश्न करते हैं कि रोक कहीं जो तो अमंगल होई, यदि मैं रोकती हूँ तो क्या होगा, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो क्या होगा, अमंगल होगा। क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि कोई अगर शुभ घड़ी में जा रहा होता है तो उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। तो गोपिका अपने पति से कहती है कि रोक कहीं जो तो अमंगल होई, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो क्या होगा, अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और मतलब और प्रेम नशे यानी प्रेम का नाश हो जाएगा। जो मतलब यदि कहे मतलब कहे दे, पिए जाइए यानी मैं आपको जाने के लिए कहती हूँ तो प्रेम का क्या होगा, नाश होगा। जो कहे जाहू ना, और यदि मैं कहूँ कि मत जाइए, जाहू ना यानी मत जाइए, तो प्रभुता, तो आपको लगेगा कि मुझ पर अधिकार सिद्ध कर रही है, यानी प्रभुता स्थापित कर रही है। जो कछु ना कहे, यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो स्नेह नाशाइए, स्नेह यानी प्रेम नशाइए मतलब नष्ट हो जाएगा। यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो प्रेम नष्ट हो जाएगा।
जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन, और यदि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं तुमरे बिन तुम्हारे बिना जी है ना नहीं जी सकती, तो यह क्यों पतियाइए, तब आप यह बात क्यों पतियाइए यानी यकीन करेंगे, क्यों विश्वास करेंगे मेरा। तासु पयान समेत तुमरे हम। गोपिया कहती है कि सभी प्रकार से मैं तुम्हारी हूँ, अतः कहे आप हमें समझाइए, हम का कहे आप हमें समझाइए, अब आप ही हमें समझाइए कि हम क्या कहें। ये गोपिया अपने पति से प्रश्न पूछती है। फिर से देख लीजिए एक बार, कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगल होई, यदि मैं आपको जाने वक्त रोकती हूँ तो अमंगल होगा। और अप्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और मैं जाने के लिए अगर कहती हूँ तो प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाऊँ ना, और यदि मैं नहीं जाने के लिए कहती हूँ तो प्रभुता आपको लगेगा कि मुझ पर अधिकार सिद्ध कर रही है। और जो कछु ना कहे, यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो शरीर नसाइए यानी प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जी है ना, और यदि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती, तो यह क्यों पतियाइए, तब आप यह क्यों विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे, अब आप ही बताइए हम क्या कहें, आप हमें समझाइए। अब आप ही हमें बताइए कि आपके जाते वक्त मैं आपसे क्या कहूँ। तीसरा क्या करे बाबू, आजुल जो ना मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भागो को पावे। जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे। प्यारे जू है जग की यही रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। नायिका नायक के विरह में कहती है कि आजुले जो न मिले तो कहाँ हम, तुम्हारे सब भांति कहावे। नायिका जो होती है नायक के विरह में कहती है कि तुम आजुले यानी आज तक जो ना मिले, हमसे नहीं मिले, तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। तब भी तो कहाँ यानी तब भी हम सब भांति तुम्हारे कहावे, यानी हम सभी प्रकार से किसके कहलाएंगे, तुम्हारे ही कहलाएंगे। भले तुम आज तक हमसे नहीं मिले, लेकिन हम सभी प्रकार से तुम्हारे कहलाएंगे। मेरो उराहनो, उराहनो मतलब होता है शिकायत। मेरी उराहनो है कछु नाही, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। सभी फल आपने भाग को पावे, सभी लोग अपने अपने भाग यानी भाग्य का क्या पाते हैं, फल पाते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, नायिका कहती है कि जो भय हो गया सो हो गया, अब प्राण चले, अब मेरे प्राण चलने वाले हैं, अर्थात मेरी मृत्यु होने वाली है। चले चाहे तासो सुनावे, चले तासो सुनावे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब मेरे जो प्राण हैं वो क्या होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। प्यारे जू जग की यह रीति, अपने प्रियतम नायिका से नायिका जो होती है नायक से कहती है कि प्यारे जू जग की यही रीति, कि यह संसार की यह रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे, यानी विदा यानी मृत्यु के समय जब होता है तो सब लोग अपने क्या करते हैं, विदाई के समय कंठ से लगाते हैं। तो नायिका जो होती है वो भी यही चाहती है कि अंतिम समय मुझे नायक क्या लगा ले, कंठ से लगा ले। चौथा देखिए, व्यापक ब्रह्म सवे थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। तुम ऊधो कहे यह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखिया नहीं मानती है। चौथे वाले पैसेज में जो उद्धव जी होते हैं गोपिकाओं के पास कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं और बताते हैं गोपिकाओं को कि ये जो
निराकार ब्रह्म है वो सभी स्थानों पर है, तुम उसकी आराधना करो। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि व्यापक ब्रह्म सवे थल पूरन है, हमहु पहचानते, यानी कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो थल मतलब होता है ज़मीन पर, व्यापक मतलब चारों ओर है, चारों ओर है, हमहु पहचानती है। वो भी कहती है कि हम भी ये जानते हैं कि जो व्यापक ब्रह्म है, यानी जो ईश्वर है, वो चारों ओर है। पै बिना, यानी लेकिन, बिना मतलब बिना, नंदलाल, नंद के लाल यानी श्री कृष्ण के बिना, बिहाल सदा, हम लोग सदैव क्या रहते हैं, बिहाल रहते हैं। हरिश्चंद्र ज्ञान न ठानती है, और उनके बिना, नंदलाल के बिना हमारा जो मन है वो ज्ञान के बारे में नहीं सुन सकता। तुम उधो कहे यह कहियो उनसे, हे उद्धव जी तुम उधो, यह मतलब यह, कहियो उनसे, उनसे मतलब श्री कृष्ण से, हे उद्धव जी आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा, हम और कछु नहीं जानती हैं, हम और कुछ नहीं जानते हैं। ये गोपियाँ जो होती है उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी आप उनसे कह दीजिएगा कि हम और कुछ नहीं जानते हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को निहारे नहीं देखे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती है, हमारी जो दुखियारी आँखें हैं वो मानती ही नहीं है। हे उद्धव जी इतना जा कर के आप किससे कह दीजिएगा, श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। तो हमने आपको प्रेम माधुरी का चारों बता दिया। प्रेम माधुरी आज समाप्त हुआ। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।